इस बार एक रहस्यमयी आवाज ने उसे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने का संकेत दिया। कहा गया, तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना है जो मर कर भी नहीं मरा। हातिम ने यात्रा शुरू की। इस बार का रास्ता ठंडे और पथरीले पर्वतों से होकर जाता था। बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और सुनसान जंगल उसकी परीक्षा लेने को तैयार थे, पर उसका संकल्प अडिग था। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद हातिम एक पहाड़ी गांव पहुंचा। गांव के चारों ओर घना कोहरा था। लोगों के चेहरे उदास थे, मानो किसी गहरे दुख में डूबे हों। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसके सामने एक बड़ा दीपक लगातार जल रहा था। हातिम ने गांव के मुखिया से पूछा, इस दीपक के पीछे क्या रहस्य है? मुखिया ने कहा, यह दीपक वीर नरसिंह की याद में जलता है। कहते हैं वो मर गया, पर लोग मानते हैं कि वो आज भी जीवित है। कैसे? हातिम ने पूछा। मुखिया ने उसे मंदिर के पीछे एक छोटी सी गुफा की ओर इशारा किया। उस गुफा में जाकर तुम्हें उसका रहस्य समझ आएगा। हातिम गुफा में पहुंचा। वहां दीवारों पर चित्र उकेरे थे। एक योद्धा जो अकेला 100 से अधिक दुश्मनों से लड़ रहा था, जो घायल होने के बावजूद अपनी तलवार नहीं छोड़ रहा था। गुफा के अंदर एक वृद्ध साधु तपस्यारत थे। हातिम ने उन्हें प्रणाम किया और प्रश्न पूछा, मैं उस व्यक्ति की खोज में हूँ जो मरकर भी नहीं मरा। क्या आप उसकी कथा जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोले, नरसिंह एक साधारण किसान था, पर उसके भीतर असाधारण साहस था। जब इस गांव पर लुटेरों ने हमला किया तो सब डर गए। गांव की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। उस समय नरसिंह ने खड़ा होकर कहा, अगर मैं बचा तो ये गांव भी बचेगा। वो अकेला तलवार लेकर निकला और दुश्मनों से भिड़ गया। उसने दर्जनों लुटेरों को मार गिराया। अंत में वो बुरी तरह घायल हो गया और दम तोड़ दिया। हातिम ने गहरी सांस ली। पर आपने कहा कि वो मरा नहीं? साधु मुस्कुराए। हाँ, उसके शरीर ने भले ही साथ छोड़ दिया हो, पर उसकी आत्मा आज भी इस गांव की रक्षा करती है। कई बार जब संकट आता है, लोग कहते हैं कि एक अज्ञात योद्धा उन्हें बचा लेता है। वही नरसिंह है। उसकी याद, उसका बलिदान, उसकी भावना आज भी जीवित है। हातिम उस गुफा से बाहर निकला और गहरे सोच में पड़ गया। क्या यही अर्थ है मरकर भी न मरने का? अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हातिम एक निर्जन घाटी में पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी में दीवार पर लिखा था, ज्ञान ही जीवन है। अंदर एक बहुत वृद्ध व्यक्ति पुस्तकें पढ़ रहा था। हातिम ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम खोज में हो, पर मैं उसे जानता हूँ। कौन? ऋषि एकनाथ, जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों को सिखाने में लगाया। उन्होंने बालकों को शिक्षा दी, किसानों को खेती सिखाई, बीमारों की सेवा की और मृत्यु के पहले कहा, अगर कोई मुझे याद कर मेरे बताए मार्ग पर चले तो समझना मैं आज भी जीवित हूँ। हातिम ने पूछा, तो क्या लोग उसे याद करते हैं? वृद्ध ने कहा, हर दिन। उसकी शिक्षाएं आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। उसकी बातें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। वह गया नहीं, वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो सच्चाई, सेवा और ज्ञान को अपनाता है। हातिम अब समझ चुका था कि जो लोग केवल शरीर को जीवन मानते हैं वे मृत्यु से डरते हैं, पर जो आत्मा, प्रेम, सेवा और सत्य को जीवन मानते हैं वे कभी नहीं मरते। वो वापस अपने नगर लौटा और राजा को जाकर उत्तर दिया, जो अपने जीवन को केवल जीता नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, वो मरकर भी नहीं मरता। उसका नाम, उसका काम और उसकी आत्मा इस धरती पर अमर हो जाती है। राजा और दरबारियों ने सिर झुकाया। यह उत्तर केवल एक प्रश्न का हल नहीं था, यह जीवन की सच्चाई थी।